डलहौजी में भाजपा ने बैठक की। आयोजित बैठक में संगठन को मजबूत करने पर हुई चर्चा। शांता कुमार ने कहा, प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियां घर घर पहुंचाए कार्यकर्ता। बद्दी सरकारी अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं बेहाल, लोगों को लेनी पड़ रही है निजी अस्पतालों में शरण। अस्पताल में डॉक्टरों के 13 पद हैं रिक्त। बिलासपुर में पानी के लिए मचा हाहाकार, लोग मटमैला पानी पीने पर है मजबूर। स्कूल जाने से पहले बच्चों को भरना पड़ता है पानी। और 7th एनडीआरएफ के जवानों ने डीसी कार्यालय के परिसर में लोगों को किया जागरूक। रेस्क्यू ऑपरेशन कर बताया कुदरती आपदाओं से कैसे निपटा जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं HP 24/7। मैं हूं जनीशा चौहान। कांगड़ा चंबा संसदीय क्षेत्र से सांसद शांता कुमार का डलहौजी के बनीखेत पहुंचने पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने भव्य स्वागत किया। इसके उपरांत सांसद शांता कुमार ने भाजपा नेताओं व कार्यकर्ताओं के साथ संगठन मजबूती को लेकर बैठक की व कार्यकर्ताओं को चुनावी टिप्स भी दिए। शांता कुमार ने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की उपलब्धियां व प्रदेश सरकार की जनविरोधी नीतियां घर घर पहुँचाने का आह्वान भी किया। शांता कुमार ने कहा कि कुछ महीनों बाद हिमाचल में चुनाव होने जा रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी विजय रथ लेकर पूरे देश में आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि वह आने वाले चुनावों के लिए हिमाचल में पूरी तरह से तैयार हैं और पिछली जीत के पूरे रिकॉर्ड तोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि आज भारतीय जनता पार्टी पूरी दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी है। हिमाचल के मुख्यमंत्री पर गंभीर आरोप लगे हैं। उन्होंने कहा कि भाजपा की इतनी बढ़िया हालत कभी नहीं थी और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी, इसलिए हिमाचल में भी चुनाव में जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। शांता कुमार ने डलहौजी के उम्मीदवार को लेकर कहा कि इस समय कोई भी पार्टी का उम्मीदवार नहीं है और सभी एक समान कार्यकर्ता हैं। विधानसभा चुनाव में पार्टी जिसे भी उम्मीदवार बनाएगी, सभी कार्यकर्ता पार्टी उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित करने के लिए प्रयास करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी समेत पूरे देश में अपना विजय रथ लेकर आगे बढ़ रही है, हर प्रदेश में जीत रही। और चुनाव से ऐन पहले प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी शिमला में आए और रैली हुई। हमारी पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी पालमपुर में आए, बहुत बड़े कार्यक्रम हुए। ये दोनों कार्यक्रम आने वाले चुनाव की दृष्टि से एक मील पत्थर साबित होंगे। हम आने वाले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार। और इस बार हिमाचल प्रदेश में पिछली जीत के सभी रिकॉर्ड हम तोड़ेंगे। उसका कारण एक है, आज भारतीय जनता पार्टी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी। दिल्ली में हमारी सरकार, श्री नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री, इतिहास में सबसे बढ़िया स्थिति हमारी है। और कांग्रेस की इतिहास में सबसे खस्ता हालत है। कांग्रेस सिसक रही है, मर रही है। हिमाचल के मुख्यमंत्री पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। तो हमारी इतनी बढ़िया हालत कभी नहीं थी और कांग्रेस की इतनी बुरी हालत कभी नहीं थी। इसलिए इस चुनाव में हम जीत के सभी रिकॉर्ड तोड़ेंगे। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने वीरवार को द्रंग क्षेत्र की ग्राम पंचायत उरला के खुंड से बही सास्ती सड़क का विधिवत उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने सास्ती से पंदलाही सड़क को जोड़ने के लिए 2 लाख रुपए स्वीकृत करने की घोषणा भी की। कौल सिंह ठाकुर ने लोगों को निकट भविष्य में उरला में बैंक शाखा खोलने का आश्वासन दिया। इस दौरान सास्ती गांव में जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा और स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाने के उपरांत सड़कों के विस्तारीकरण को प्राथमिकता दे रही है। हर छोटे बड़े गांव को सड़कों से जोड़ने की मुहिम शुरू की गई है। द्रंग विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के अपग्रेडेशन और मेंटलिंग टायरिंग के लिए 80 करोड़ रुपए की नई DPR तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि लोग नई सड़कों के निर्माण के लिए स्वेच्छा से जमीन दान दे, जिससे विकास कार्य प्रभावित न हो। वहीं उरला से रड़ाहन गांव को भी शीघ्र सड़क से जोड़ने के लिए लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को सर्वेक्षण करने के आदेश दिए गए। 2 लाख की मांग की है तो 2 लाख भी मैं सड़क को देने की घोषणा करता हूँ, ताकि सड़क भी हो, मोड़ भी कटे और आगे तक ये सड़क जाए। जब सड़क बनने लगती है तो लोग कहते हैं जब अपनी जमीन से सड़क दे देंगे। जब सड़क बनने लगती है
तो कहते हैं कि नहीं, सरकारी जमीन से ही सड़क जानी चाहिए। मैं इस मौके पर वन विभाग का भी के अधिकारियों का और विशेष तौर पर जो हमारे रेंजर हैं यहाँ, उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ। भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व सांसद सुरेश चंदेल ने मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि बिलासपुर सदर विधानसभा चुनाव क्षेत्र के विधायक बंबर ठाकुर के विरुद्ध अलोकतांत्रिक व भ्रष्टाचार के मामलों पर कार्यवाही करने के बजाय मुख्यमंत्री ने संरक्षण दिया है। पिछले 4 वर्षों से जिस तरीके से बिलासपुर में घोटाले हो रहे हैं, सरकारी संपत्ति की लूट हो रही थी, उसको लगातार हम उठा रहे थे, सरकार से मांग कर रहे थे कि सरकार उस पर जांच करे और लोगों के मन में जो एक संदेह और अविश्वास उठा है उसको शांत करे। लेकिन सरकार ने पिछले 4 साल में कोई कार्रवाई नहीं की। अब हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के ही बड़े नेता इन आरोपों को सार्वजनिक करने के लिए उतर आए। इस बात से ये बात बड़ी स्पष्ट हो रही है कि ये घोटाले बिना मुख्यमंत्री के संरक्षण के नहीं हो सकते थे, क्योंकि जितने भी घोटाले पीछे हुए उनमें जो अधिकारी उन घोटालों को रोकने की कोशिश कर रहे थे, सब के सब यहाँ से स्थानांतरित किए गए। विधायक ने अपनी दबंगई दिखाई और मुख्यमंत्री ने विधायक और प्रशासन को ये संदेश भिजवाया कि यहाँ जो भी ये कर रहे हैं उस सब को आप अमली जामा पहनाओ, चुप रहो, शांत रहो। बद्दी में 14 मई को होने वाली माफिया हटाओ हिमाचल बचाओ रैली को लेकर दून भाजपा मंडल की बैठक में कार्यकर्ताओं में जोश भरा गया। दून भाजपा मंडलाध्यक्ष बलबीर ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित इस बैठक में उन्होंने बताया कि पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल व केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा यहां रैली को संबोधित करेंगे। रैली की तैयारियों को लेकर बद्दी स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित बैठक में भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला सोलन प्रभारी गणेश दत्त, प्रदेश महामंत्री चंद्रमोहन ठाकुर विशेष रूप से उपस्थित रहे और समीक्षा बैठक ली। बैठक में कार्यकर्ताओं को आगामी रणनीति व कार्यक्रम से रूबरू करवाया गया। प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जिला सोलन प्रभारी गणेश दत्त ने कहा कि पार्टी की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी कार्यकर्ता होते हैं, इसलिए कार्यकर्ता एकजुट होकर पार्टी और केंद्र सरकार की जनहितैषी नीतियों को बूथ स्तर तक जन जागरण तक पहुंचाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने एक अभियान शुरू किया है जिसमें हिमाचल प्रदेश की वीरभद्र सिंह सरकार के खिलाफ माफिया राज हटाओ हिमाचल बचाओ ये कार्यक्रम है। इसके अंतर्गत 100 रैलियां करने की योजना है। उसी के अंतर्गत 14 तारीख को बद्दी में एक बहुत बड़ी रैली होने जा रही है, जिसमें प्रदेश के हमारे शीर्ष नेता पूर्व मुख्यमंत्री प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी, हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय नड्डा जी, प्रदेश के अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती जी सहित प्रदेश के अन्य वरिष्ठ लोग यहाँ पर रहने वाले हैं। इसी की तैयारी को लेकर के आज की ये बैठक हुई है और इस बैठक के माध्यम से सभी कार्यकर्ताओं ने इस रैली को अभूतपूर्व बनाने का संकल्प लिया है। वक्त चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। Welcome to Abhilashi Group of Institutions and Abhilashi University, the most vibrant educational group of Himachal Pradesh. Abhilashi Group gives an opportunity to all its students for better learning. Well-developed infrastructure with all facilities. Beautiful campus, vast library, spacious and modern classrooms, high-tech computer labs, well-equipped workshop. Students are enrolled from across the country. Students selected for SDO, junior engineer, pharmacists, drug inspectors in government sector and many in private companies at attractive salary package. वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। यहाँ आपको मिलेंगे 23 कैरेट व हॉलमार्क के शुद्ध गहने,
वृंदा ज्वेलर्स में आप सोने व चांदी के उच्च गुणवत्ता के आभूषण एक से बढ़कर एक डिजाइन में खरीद सकते हैं, वो भी उचित रेंज में। हमारे यहाँ ग्राहकों का विशेष ख्याल रखा जाता है। वृंदा ज्वेलर्स शोरूम में आपको मिलेंगे फैंसी सेट, कानों के झुमके, बालियां, अंगूठियां, नग, चूड़ियां इत्यादि, वो भी अलग ही अंदाज में। हमारे यहाँ लैब से टेस्टेड ग्रहों से जुड़ी राशि के नग भी उपलब्ध है। वृंदा ज्वेलर्स में आपको विवाह, शादी व त्योहारों पर भी विशेष छूट दी जाती है। तो देर मत कीजिए, आज ही पहुँचे वृंदा ज्वेलर्स, सोने व चांदी में एक विश्वसनीय स्थान। संपर्क 2/11 लाल भवन बिल्डिंग, सिरी बाजार, मंडी, हिमाचल प्रदेश। वृंदा ज्वेलर्स की मंडी में महज एक ही शाखा है, बाकी कोई भी शाखा नहीं है। यूएस एग्री सीड्स के हाइब्रिड धान बीज लेकर आए हैं आपके लिए US 323 व US 312 किस्म का बीज, जिसमें शामिल है मध्यम व कम अवधि में पकने वाली किस्में, खाने में बेहद स्वादिष्ट। हिमाचल प्रदेश की जलवायु के अनुकूल US 323 व US 312 किस्म हिमाचल प्रदेश कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर द्वारा प्रमाणित बीज। खेती ऐसी लहराएं जो US एग्री सीड के हाइब्रिड धान बीज लगाए। तो भूल न जाना उच्च गुणवत्ता के US एग्री सीड के US 323 व US 312 धान बीज ही लाना। थोक व परचून के लिए संपर्क करें KD सीड हाउस, BBMB कॉलोनी, सुंदरनगर, जिला मंडी, हिमाचल प्रदेश। जिला बिलासपुर के नमहोल क्षेत्र में कई गांव में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। गांव में गर्मियों के दिनों में पानी की बहुत समस्या आ गई है। पानी के लिए नेता बड़े बड़े वादे करते हैं, पर विभाग उन पर कोई अमल नहीं कर रहा है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि सुबह स्कूल जाने वाले पहले बच्चों को पानी भरना पड़ता है और बाद में स्कूल जाते हैं। घ्याल, अपर घ्याल, तयामन, मामणु, गुबाबी, छेता और अन्य गांव में आजकल गर्मियों के दिनों में पानी की समस्या बन गई है। ग्रामीण बेहाल हैं और ग्रामीण मटमैला पानी पीने को मजबूर हैं। ग्रामवासियों ने बताया कि पानी की समस्या के लिए उन्होंने विभाग को कई बार अवगत करवाया, लेकिन विभाग कोई कार्यवाही नहीं कर रहा है, जिससे लोगों ने काफी निराशा जाहिर की है। ग्रामवासियों ने बताया कि उन्हें मजबूरन स्कूल जाने वाले बच्चों से सुबह और शाम पानी हैंडपंपों और बावड़ियों से भरना पड़ता है। उसके बाद बच्चों को स्कूल भेजना पड़ता है, जिससे स्कूल जाने वाले बच्चों को पढ़ाई करने के लिए टाइम नहीं मिल पाता। घ्याल गांव के सुखराम शास्त्री ने बताया कि जिस हैंडपंप से पानी भर रहे हैं वह पानी इतना गंदा है कि उन्हें मजबूरन पानी पीना पड़ रहा है और बीमारियों को न्योता देना पड़ रहा है। हैंडपंप के गंदे पानी पीने से बच्चे बूढ़े बीमार हो रहे हैं। उन्होंने विभाग से आग्रह किया है कि इस समस्या से जल्द निजात दिलाएं और हैंडपंप से निकल रहा गंदे पानी की जाँच करवाई जाए। हमें 3 महीनों से पानी नहीं आ रहा है। हमें पहले स्कूल जाने से पहले यहाँ पर पानी ढोना पड़ता है, फिर स्कूल जाकर जाना पड़ता है, फिर से आकर स्कूल से फिर से पानी भरकर काम करना पड़ता है। हमारे यहाँ पानी की बहुत कमी है। यहाँ पे 3 महीनों से जो है तो पानी की किल्लत, बहुत ज़बरदस्त किल्लत है गर्मियों के दिनों में। और यहाँ पे जो है तो बच्चों से पानी धुलाने को हम मजबूर है। बच्चों को स्कूल में तब भेजा जाता है जब यहाँ पे पानी भरने की जो है तो एक प्रक्रिया पूरी होती है। और 3 महीनों से हम विभाग को भी इसके बारे में 20 बार जो है तो बोलने को मजबूर हुए हैं, लेकिन विभाग ने जो है तो आज तक कोई कार्रवाई नहीं की है। आज हमें मजबूरन जो है तो ये कदम उठाना पड़ रहा है कि हमें इस बाबत जो है तो आज न्यूज़ चैनल को भी बताना पड़ रहा है। हमारे गांव में पानी की बहुत दिक्कत है। इसके ऊपर विभाग जो है कोई देखभाली नहीं कर रहा और हमने बावड़ियों से और हैंडपंप से पानी लाना पड़ रहा है। और हमारी जो लाइन है उसमें कहीं लीकेज हो रही है, उसको भी विभाग नहीं देख रहा है। हिमाचल प्रदेश में नालागढ़ सरकारी अस्पताल में डॉक्टरों की कमी के कारण अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाएं पूरी तरह से ठप हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र बद्दी बरोटीवाला नालागढ़ के लिए एकमात्र नालागढ़ के सरकारी अस्पताल में काफी समय से ना तो हड्डियों का कोई डॉक्टर है और ना ही बच्चों का डॉक्टर मौजूद है, जिससे लोगों को निजी अस्पतालों की शरण लेनी पड़ रही है। इस इलाके के लोगों को इलाज के लिए या तो निजी अस्पतालों में जाना पड़ रहा है या फिर बाहरी राज्यों का रुख करना पड़ रहा है। इस कारण गरीब मरीजों को इलाज करवाने से ज्यादा आने जाने में ही पैसे खर्च हो जा रहे हैं और समय की बर्बादी अलग से हो रही है। यही वजह है कि सरकार को चेतावनी देते हुए लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही डॉक्टरों के रिक्त स्थान नहीं भरे गए तो वे उग्र आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे।
विकास मंच नालागढ़ के अध्यक्ष नरेश घई ने कहा कि अस्पताल को CHC अस्पताल का दर्जा तो कई साल पहले ही दे दिया गया था, लेकिन लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं अभी तक नहीं मिल पा रही हैं। नालागढ़ उपमंडल जो कि एक औद्योगिक क्षेत्र है और यहाँ पर करीब 3 लाख के जो जनसंख्या है, जिसमें बद्दी, बरोटीवाला, नालागढ़, पहाड़, रामसर, स्वागढ़ और दहोटा तक जो मरीज़ है वो सभी नालागढ़ अस्पताल में ही ज़्यादातर आते हैं। परंतु देखने में आया है कि पिछले साल से ही यहाँ पर डॉक्टरों की कमी से नालागढ़ अस्पताल जूझ रहा है। हड्डियों का डॉक्टर के 1 वर्ष पूर्व यहाँ से बदल गया था, लेकिन अभी भी उसके लिए जगह कोई नहीं आया। मेडिसिन में भी केवल एक ही डॉक्टर है, अगर वो छुट्टी चला जाए तो यहाँ जो मरीज़ हैं उनको परेशानी होती है। इसके साथ ही यहाँ नालागढ़ में जो 100 बिस्तरों का अस्पताल तो सरकार ने घोषित कर दिया, परंतु अस्पताल में उसके मुताबिक 25 डॉक्टर कम से कम होने चाहिए थे, परंतु यहाँ इस समय कार्यरत 10 डॉक्टर हैं, तो 7-8 डॉक्टर ही यहाँ पर कार्यरत होते हैं और जनसंख्या ज़्यादा होने के कारण यहाँ OPD भी 400-500 की होती है। तो मरीजों की जो नंबर है वो भी कई बार सुबह आकर शाम को बिना दिखाए ही डॉक्टर से लौटना पड़ता है। तो नालागढ़ में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो बुरी तरह से चरमरा रही है। वहीं अस्पताल 10 डॉक्टरों के भरोसे है। अस्पताल में मरीजों के लिए 100 बेड भी लगवा दिए गए हैं। बावजूद इसके सरकार आज तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं कर पाई है। लोगों ने कहा कि अस्पताल में कम से कम 25 डॉक्टर नियुक्त होने थे, लेकिन सिर्फ 10 डॉक्टरों के भरोसे ही ये अस्पताल चल रहा है। मैं सुबह 8:30 बजे आया था। मेरे पथरी का दर्द लगा हुआ था बहुत ज़्यादा। पहले तो यहाँ पे मैडम और किसी और के इंजेक्शन लगवाती रही, तो मैंने बोला मैम बहुत तेज दर्द हो रहा है, अब इंजेक्शन 3-4 इंजेक्शन लगाए इन्होंने, पर अभी तक जो है दर्द नहीं हटा। फिर डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर बोलता अभी अल्ट्रासाउंड कराओ। मैं कहीं मेरे दर्द नहीं हट रहा है, तो अल्ट्रासाउंड वाले से पूछा, वो बोल रही है आप 2-3 घंटे बाद आना। मैं कहा इमरजेंसी है भाई साहब, मेरे दर्द लगा हुआ है। तो बोलता नहीं आप 2 बजे के बाद आना। इस बारे में अस्पताल BMO कुलदीप जायसवाल से पूछे जाने पर उन्होंने कहा कि डॉक्टरों की कमी को लेकर सरकार को काफी पहले अवगत करा दिया गया था, लेकिन अभी तक डॉक्टरों की नियुक्ति नहीं हो पाई है। उन्होंने कहा कि अभी अस्पताल में कुल 13 डॉक्टरों के पद खाली हैं। हमारे जो 100 बेडेड के हिसाब से 10 पोस्ट सैंक्शन है पहले से, जो नॉर्म्स है उसके हिसाब से 10 पोस्टिंग है। हमने बार बार लिख के दिया हुआ है। पीछे CBI की जो एक रिपोर्ट थी उसके बेसिस पे भी हमने 22/4 को लिख के भेजा है कि हमें 500 से 600 की OPD है हमारे पास, तो हमें ज़्यादा पोस्टें सैंक्शन करी जाए। कुछ कई साल पहले 2-3 साल पहले विनीत चौधरी जी जब हेल्थ सेक्रेटरी थे, उन्होंने 23 पोस्टें करने का आश्वासन दिया था, पर उस पर हुआ कुछ नहीं है। पंडोह से सराज बस सेवा बंद होने के कारण सराज वासियों को बस सुविधा के अभाव से जूझना पड़ रहा है। लोगों को सराज पहुंचने के लिए अधिक पैसे खर्च कर बाया नहर चौक जाना पड़ रहा है। यह जानकारी उपभोक्ता संघ के प्रधान ने दी। उन्होंने कहा कि लोगों को इससे असुविधा का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनका अधिक समय व्यर्थ हो रहा है। जिला उपभोक्ता संघ के प्रधान लवन ठाकुर ने बताया कि सराज वासियों को बस असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि पंडोह से सराज बस सेवा बंद पड़ी है और लोगों को बाया नहर चौक होके जाना पड़ रहा है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ साथ स्कूली बच्चों को भी असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। लवन ठाकुर ने बताया कि इस बारे में DC और RTO मंडी को नोटिस दिया गया है। उन्होंने कहा कि अगर इस मामले में शीघ्र कोई कार्यवाही नहीं की गई तो उपभोक्ता संघ कंज्यूमर कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। आए दिन जो बस में चलने वाले लोग हैं उनकी शिकायतें आती रहती हैं। इसी संदर्भ में 2 शिकायतें हैं। एक शिकायत तो ये है कि मंडी से एक सराज जो कुलथनी का इलाका है, चुनाग से आगे है, वहाँ के लिए पंडोह से होके सवेरे 6 बजे एक प्राइवेट बस चलती थी, लेकिन वो पिछले 2-2.5 महीने से वो बस नहीं चला रहा है, जिसकी वजह से वहाँ के जो यात्री हैं उनको बड़ी मुश्किल हो रही है और उनको वाया नेर चौक जाना पड़ता है। वाया नेर चौक और वाया पंडोह में करीबन 25 से 30 किलोमीटर का डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है, उससे ज़्यादा पैसे उनको देने पड़ते हैं। और मोरोवर सवेरे की जो सर्विस है, जिसकी वजह से तमाम जो स्कूल जाने वाले बच्चे हैं, दफ्तर जाने वाले बच्चे हैं, बक्साइड वगैरह के जो लोग हैं उनको सुविधा होती थी। ये मंडी से पंडोह से जो है वो शुरुआत आंधी होके वो बाड़ा और कांडा से बक्साइड वगैरह पहुंच के आगे कुलथनी तक बस जाती है, लेकिन वो बस बंद है और उसके ऊपर बार बार वहाँ के जो लोग हैं कहने पर भी बस जो है वो
प्राइवेट बस ऑपरेटर नहीं चला रहा है, उसको लेकर हमने एक बड़ा नोटिस जो है वो जिलाधीश मंडी को भी दिया है और आरटीओ मंडी को भी दिया है कि इस बस को तुरंत शुरू किया जाए, नहीं तो उपभोक्ता संघ को मजबूर होकर जो कोर्ट है कंज्यूमर कोर्ट उसमें जाने को बाध्य होना पड़ेगा। वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। एस लाइटवेट ब्लॉक्स, बदलिए अपनी सोच और चलिए दुनिया के साथ। दुनिया भर में कामयाबी के बाद अब मंडी में हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन लेकर आए हैं एस लाइटवेट ब्लॉक्स, जो करवाएं समय के साथ साथ लेबर और पैसे की बचत। इसमें नहीं होती है रेत और सीमेंट मिलाने की जरूरत और ईंटों की तुलना में भी बिल्कुल सस्ता। पाइए कम ढुलाई खर्च और कम लेबर में बेहतर परिणाम। भवन निर्माण में आए तेजी, प्लस्तर के खर्च से मिले राहत। एस लाइटवेट ब्लॉक्स वाटरप्रूफ, फायर रेजिस्टेंट, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट, साउंड प्रूफ, थर्मल इंसुलेटर के गुणों के साथ ही हल्का होने के कारण बढ़ाए आपके भवन की उम्र। तो देर मत कीजिए, आज ही आइए और अपनाएं एस लाइटवेट ब्लॉक्स। कॉन्टैक्ट हाईटेक बिल्डिंग सॉल्यूशन, सोलेघाट मंडी HP नियर अमर गेस्ट हाउस। शादी ब्याह का सीजन हो या फिर कोई तीज त्योहार, मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में हमेशा ही आभूषणों की चाहवान कुछ नया खरीदने की चाह में पहुंचते हैं। नए नए वैरायटी व नए स्टाइल के गहने एक से एक बढ़कर अनूठे डिजाइनों में आपको यहाँ मिल जाएंगे। 20 सालों से यहाँ आ रहे हैं और यहाँ पे हर टाइप की हर वैरायटी मिलती है, डिफरेंट टाइप के डिजाइन है, ऑन टाइम मिलता है और डीलिंग बहुत अच्छी है लोगों की। शादी का सीजन शुरू होते ही रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में ग्राहकों की तादाद देखते ही बन रही है। यह एक ऐसा ज्वेलरी शोरूम है जो मंडी में सालों से भरोसे और नए नए डिजाइन के लिए जाना जाता है। अगर आप भी गहने लेने की सोच रहे हैं तो एक बार जरूर मोती बाजार स्थित रतन सिंह सर्राफ एंड सन्स में पहुँचे या फिर संपर्क करें 9418 300005। देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा अगर आती है तो लोग डर जाते हैं, जिससे अधिक नुकसान हो जाता है। प्राकृतिक आपदा से कैसे बचा जा सके, इसके लिए मंडी जिला के डीसी कार्यालय परिसर में भटिंडा से आई 7th NDRF की टीम ने लोगों को जागरूक किया और यह भी बताया कि कैसे प्राकृतिक आपदा के समय खुद को और दूसरों को बचाया जा सकता है। ये तस्वीरें हैं मंडी जिला के डीसी कार्यालय परिसर की, जहां पर 7th NDRF के ये जवान बता रहे हैं कि कैसे डिजास्टर से बचा जा सके, कैसे बेहोश लोगों को बचाया जा सके और कैसे एक दूसरे की मदद की जा सकती है। किसी के हाथ से बहुत ब्लड बह रहा है, ब्लड निकल रहा है, तो उसको इस तरीके से एक गॉज पीस की मदद से उसके हाथ को टाइट पकड़ के, हाँ यस, कोई भी आपदा आती है उसके लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जाता है ताकि कम से कम नुकसान हो सके। इसी रेस्क्यू का एक हिस्सा मंडी में भी लोगों को बताया गया। इस मौके पर इंस्पेक्टर रामकुमार मालवीय ने बताया कि अब तक 5 कार्यक्रम आपदा संबंधी जिला में किया जा चुका है और उन्होंने बताया कि आज डीसी कार्यालय परिसर में लोगों को प्राकृतिक आपदा के समय में खुद को और दूसरों को कैसे बचाया जा सके, यह जानकारी दी गई। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम में स्थानीय पुलिसकर्मियों ने भी उनका भरपूर सहयोग दिया। डीसी ऑफिस मंडी में सब लोकल पब्लिक के सामने और ऑफिसर्स को इसके बारे में बताया कि एनडीआरएफ की टीम कुदरती आपदा के दौरान किस तरह से रिस्पॉन्स करती है। और इस डेमोस के दौरान हमने लोकल पुलिसकर्मी को भी पार्टिसिपेट किया और उनको भी हमने डिज़ास्टर के कुछ टेक्निक्स और कुछ नई टेक्निक्स उनको सिखाई कि वो अपनी ड्यूटी के दौरान अगर उन्हें ये टेक्निक्स आती हैं तो वो इन टेक्निक्स के द्वारा
अगर उन्हें किस तरह के घायल व्यक्ति मिलते हैं तो उन व्यक्तियों को वो बचा सकते हैं, किस तरह से उनको सेव कर सकते हैं। लंबे अरसे बाद शुरू हुई प्राचीन व्यास आरती का बुद्ध पूर्णिमा के दिन विशेष आयोजन किया गया। विशेष आरती में 108 दीप प्रज्वलित कर व्यास में बेड़े उतारे गए। इस मौके पर लोगों में खासा उत्साह दिखाई दिया। वहीं इस धार्मिक समारोह में स्वास्थ्य मंत्री कौल सिंह ठाकुर ने व्यास आरती की। बुद्ध पूर्णिमा के पावन दिवस पर महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। इस अवसर पर कौल सिंह ठाकुर ने मंडी वासियों के लिए सुख समृद्धि और शांति की कामना की। कौल सिंह ठाकुर ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा दिवस धूमधाम से मनाया गया और उन्हें इस अवसर पर आने का मौका मिला। मुझे खुशी है कि यहाँ एकादश कमेटी या हमारे सभी धाम और पदाधिकारीगण लगातार जो है हर वर्ष इसको मनाते हैं और मेरा सौभाग्य है कि मुझे भी आने का मौका मिला। आज मैं थोड़ा सा लेट पहुँचा, इसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। और यही कारण है, हिमाचल को देवभूमि कहते हैं और क्योंकि रामायण और महाभारत में जिन देवी देवताओं का वर्णन आता है उनके सभी के मंदिर हिमाचल प्रदेश में मौजूद है। मुझे खुशी है कि आज बड़े धूमधाम के साथ जो है यह पवित्र दिवस मनाया गया और मुझे भी इस धार्मिक सम्मेलन में जो है सम्मिलित होने का मौका मिला। वहीं स्थानीय निवासी दिनेश कुमार ने कहा कि बुद्ध पूर्णिमा को 7वीं व्यास आरती की गई। उन्होंने कहा कि जब स्थानीय लोग जल में बेड़ों को प्रवाह करते हैं तो वो नजारा मनमोहक रहता है। दिनेश ने कहा कि प्रति माह लोग इस आरती में और लोग जुड़ रहे हैं और इस आरती में भाग लेकर पुण्य प्राप्त कर रहे हैं। पूरा मंडी शहर जो है इंतजार रहता है सबको पूर्णमासी का। आज 7वीं व्यास आरती थी जिसे कि एकादश रुद्र महादेव मंदिर के स्वामी सत्य सुंदरम जी की प्रेरणा से पूरे शहरवासी यहाँ आयोजित करते हैं। और बड़ी खुशी की बात है कि यह आयोजन मंडी शहर का एक विशेष धार्मिक आयोजन जो है 7 महीनों में बन चुका है। और बड़ा अच्छा लगता है जब शाम के टाइम पे यहाँ श्रद्धालु लोग जो हैं वो दोनों में दीपक जलाकर जब व्यासा की पावन धारा में प्रवाहित करते हैं तो यह दृश्य एक अलग ही नज़ारा पेश करता है। उल्लेखनीय है कि प्रधानमंत्री की मंडी रैली के दौरान शुरू हुई इस परंपरा के बाद अब हर पूर्णमासी को हनुमान घाट पर व्यास आरती की जाती है। व्यास आरती का आयोजन एकादश रुद्र मंदिर और कमेटी द्वारा किया जाता है और लोग भारी संख्या में भाग लेकर व्यास आरती उतारते हैं। हर बार की तरह इस बार भी विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 35वां विशाल भगवती जागरण का आयोजन किया जा रहा है। यह आयोजन 13 मई को शाम 7 बजे शुरू किया जाएगा। यह जानकारी जय दुर्गा संकीर्तन मंडल के प्रधान अनूप महन ने दी। उन्होंने बताया कि महामाई की पावन ज्योति ज्वालाजी से लाई जा रही है। अनूप ने कहा कि 14 मई को विशाल भंडारे का आयोजन भी किया जा रहा है जिसमें लोग बढ़ चढ़ कर भाग लें। 35वां विशाल भक्ति जागरण मंडी शहर में विजय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में मनाया जा रहा है, जो हर साल की तरह इस बार भी जागरण और भंडारा 13 तारीख को 13/5/2017 और 13 को जागरण और 14/5/2017 को भंडारा हर साल 12 बजे से लेकर 5 बजे तक होता है, जिसमें पूरे मंडी शहर का सहयोग मिलता है और पूरे मंडी शहर के लोग वहाँ पे आते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम माँ ज्वालाजी की ज्योति हर साल ज्वालाजी से लेके आते हैं, जो पूरे शहर का चक्कर लगाते हैं। तो माँ का आशीर्वाद तो उसी से मिलता है। माँ के शुभ आशीर्वाद से ही मंडी शहर के लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक होता है। भी हमेशा हम माँ की ज्योति जरूर लेके आते हैं। बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए HP 24/7।